मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर काम शुरू करिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। जस्टिस विद इन ईयर कोई असंभव नहीं है। अरे राजा विक्रमादित्य तो जस्टिस विद इन आवर करते थे, 1 घंटे के अंदर न्याय करते थे। भारत में रानी अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज जस्टिस विद इन डे करते थे। भारत में अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस सोचते थे तो 1 हफ्ते चलते थे, जस्टिस विद इन वीक हो जाता था। ना मैं जस्टिस विद इन आवर की बात कर रहा हूं, ना मैं जस्टिस विद इन डे की बात कर रहा हूं, ना मैं जस्टिस विद इन वीक की बात कर रहा हूं, ना मैं जस्टिस विद इन मंथ की बात कर रहा हूं। मैं तो जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहा हूं कि कम से कम 1 साल के अंदर तो फैसला करिए। जिस दिन भारत में झूठ गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठी शिकायत गंभीर अपराध हो जाएगी, झूठी एफआईआर गंभीर अपराध हो जाएगी, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो जाएगी, मुकदमे आराम से साल भर के अंदर डिसाइड हो जाएंगे। जिस दिन भारत में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी ये इकोनॉमिक ऑफेंस हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, जघन्य अपराध हो जाएगा, आराम से 6 महीने के अंदर फैसला होना शुरू हो जाएगा, साल भर भी नहीं लगेगा। अभी तो सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। फर्जी आधार बनवा लो, फर्जी राशन कार्ड बनवा लो, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो, फर्जी निकाहनामा बनवा लो, कुछ भी फर्जी बनवा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कोई फर्क नहीं पड़ता तो लोग किए जा रहे हैं। और इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है गरीब आदमी, इसमें पिस रहा है किसान, इसमें पिस रहा है मजदूर, इसमें पिस रहा है कमजोर। आज जो वास्तव में पीड़ित है वो चाहता है जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, और जल्दी से फैसला नहीं हो रहा है। जो अपराधी होता है वो चाहता है मुकदमा देर तक चले, लंबा चले। जो दबंग है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले। जिसने जमीन पे कब्जा किया है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, और जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है वो चाहता है जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, और मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था अपराधियों को मजबूत कर रही है, अपराधियों को लाभ दे रही है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था घूसखोरों के पक्ष में है, जमाखोरों के पक्ष में है, मिलावटखोरों के पक्ष में है, कालाबाजारियों के पक्ष में। वर्तमान पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था नशा तस्करों को मदद कर रही है, अपराधियों को मदद कर रही है, फर्जीवाड़ा करने वालों को मदद कर रही है, जालसाजी करने वालों को मदद कर रही है, हवालाबाजों को मदद कर रही है, कबूतरबाजों को मदद कर रही है, नक्कालों को मदद कर रही है, घटतौली करने वालों को मदद कर रही है। हर जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है, नीचे से ऊपर तक। इसके बावजूद कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा। क्यों? क्योंकि न तो हमने सिंगापुर में देखा कि क्या क्या कानून चल रहा है, ना हमने अमेरिका के कानूनों को देखा, ना हमने जापान के कानूनों को देखा, ना हमने चीन के कानूनों को देखा। चीन में कालाधन, बेनामी संपत्ति रखना जघन्य अपराध है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। चीन के एक मंत्री को तभी पिछले हफ्ते ही फांसी हुई है, और एक मंत्री को पिछले साल भी फांसी हुई थी। चीन के कंपनी के जीएम को अभी कुछ दिन पहले फांसी हुई, उसने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, आम जनता की आवाज को सुनिए, गरीबों की आवाज को सुनिए, दलितों की आवाज को सुनिए, पिछड़ों की आवाज को सुनिए, कमजोरों की आवाज को सुनिए। वर्तमान व्यवस्था केवल और केवल दबंगों के पक्ष में है, अपराधियों के पक्ष में है, नशा तस्करों के पक्ष में है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वालों के पक्ष में है। वर्तमान व्यवस्था आम जनता के पक्ष में नहीं है, और आम जनता बहुत दुखी है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 या 7 आदमी मान के चलिए, यानी लगभग 30 करोड़ भारतीय टेंशन में हैं। लोग फर्जी केस के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी SC ST केस के कारण लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, फर्जी दहेज के केस के कारण लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। और कोई साल में 1-2 नहीं, हर हफ्ते ऐसी घटना हो रही, हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं, झूठी जांच करना अपराध नहीं, झूठी गवाही देना अपराध नहीं, झूठी चार्जशीट फाइल करना अपराध नहीं, झूठा कागज बनवाना अपराध नहीं, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी अपराध नहीं, जमीन पे कब्जा करना अपराध नहीं, फर्जी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी विरासत बनवाना गंभीर अपराध नहीं। तो सब चलता जा रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, और भारत में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूं, जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर सुओ मोटो एक PIL रजिस्टर करिए, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करिए, सभी हाई कोर्ट को नोटिस जारी करिए, सभी बार जो बार है, स्टेट बार और नेशनल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस करिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करिए, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से सबकी ओपिनियन लीजिए। और सबके ओपिनियन लेके जब तक कानून नहीं बन रहा है जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर, तब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके कम से कम जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर गाइडलाइन फ्रेम करे, तारीख पे तारीख बंद करने की कोशिश करे। नहीं तो भारत में अराजकता कम नहीं होगी, अपराध कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जो कुछ चल रहा है इसमें रत्ती भर भी सुधार नहीं होगा।